पुराने समय में जब पूरी दुनिया के लोग भारत आने के लिए उत्सुक रहा करते थे, यह आर्य वर्ग के लोग मध्य यूरोप से आए और भारत में ही बस गए। उनके बाद मुग़ल आए और वे भी भारत में अस्थायी रूप से बस गए। चंगेज़ खान एक मंगोलियाई था जिसने भारत पर कई बार आक्रमण किया और लूटपाट की। अलेक्जेंडर महान भी भारत पर विजय पाने के लिए आया, किंतु पड़ोस के साथ युद्ध में पराजित होकर वापस चला गया। हेन सांग नामक एक चीनी नागरिक यहाँ ज्ञान की तलाश में आया और उसने नालंदा तथा तक्षशिला विश्वविद्यालयों में भ्रमण किया, जो प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय हैं। कोलंबस भारत आना चाहता था, किंतु उसने अमेरिका के तटों पर उतरना पसंद किया। पुर्तगाल से वास्को डी गामा व्यापार करने अपने देश की वस्तु लेकर यहाँ आया, जो भारतीय मसाले ले जाना चाहता था। यहाँ फ्रांसीसी लोग भी आए और भारत में अपनी कॉलोनियाँ बनाई। अंत में ब्रिटिश लोग आए और उन्होंने लगभग 200 साल तक भारत पर शासन किया। वर्ष 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश जनों ने भारत पर राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लिया और उनका प्रभुत्व लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में यहाँ स्थापित हो गया, जो 1848 में गवर्नर जनरल बने। उन्होंने पंजाब, पेशावर और भारत के उत्तर पश्चिम से पठान जनजातियों को संयुक्त किया और वर्ष 1856 तक ब्रिटिश अधिकार और उनके पदाधिकारी यहाँ पूरी मजबूती से स्थापित हो गए। जबकि ब्रिटिश साम्राज्य में 19वीं शताब्दी के मध्य में अपनी नई ऊंचाइयां हासिल की। असंतुष्ट स्थानीय शासकों, मजदूरों, बुद्धिजीवियों तथा सामान्य नागरिकों ने सैनिकों की तरह आवाज़ उठाई, जो उन विभिन्न राज्यों की सेनाओं के समाप्त हो जाने के बेरोजगार हो गए थे, जिन्हें ब्रिटिश जनों ने संयुक्त किया था, और यह असंतोष बढ़ता गया। जल्दी ही यह एक बगावत के रूप में फूटा, जिसने 1857 के विद्रोह का आकार लिया।